नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद, जिसमें से 8 यात्राओं का वृत्तांत या 8 यात्राओं का लेखक का जो अनुभव है उसको हम देखने वाले हैं। 2 हम लगभग देख चुके हैं, जिसमें बहता पानी निर्मल और सागर सेवित मेघ मेखलित। अब तीसरा जो है एलूरा, यानी लगभग 8 शीर्षकों में 8 वीडियो में हम इस यात्रा वृत्तांत को देखने वाले हैं, जिसमें से 2 हम देख चुके हैं। अब जो तीसरा है एलूरा, एलूरा इस शीर्षक के अंतर्गत औरंगाबाद के यात्रा का वृत्तांत है, जिसमें वे कहते हैं औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूरी पर दौलताबाद के दुर्ग के नीचे से जाते हुए सड़क पर एक खुलदाबाद के जैसे एक छोटी सी बस्ती है, जहाँ के सड़कों का वर्णन लेखक ने इसमें किया है और वहाँ के वातावरण की ध्वनि कब्रें, लड़ते झगड़ते, धर्म मत, सत्ता मत, राज लोलुपता, ईर्ष्या, षड्यंत्र, हिंसा आदि से सुलगते कब्रें भी देखते हैं। मेहराव के आगे एक सड़क जाती है जो एक फाटक पर आकर समाप्त होती है। फाटक के आगे एक डाक बंगला है और दूसरी ओर राज्य की अतिथिशाला है। यह रियासती जमाने में किसी वाइसराय के आने के समय उनके ठहराने के लिए बनाई गई थी। औरंगाबाद नाम औरंगजेब ने बसाया था, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, औरंगाबाद और औरंगजेब, खुलदाबाद भी उसी की कृति है। इसका अर्थ स्वर्ग की बस्ती है। न जाने क्या सोचकर ये नाम दिया होगा, ऐसा लेखक को लगता है। औरंगाबाद के जरा जीर्ण और दूसरों के हिंसा प्रतिहिंसा से उस रचे हुए स्वर्ग में सब मिट्टी हो गई है, ऐसा लेखक को लगता है। खुलदाबाद उच्च समतल भूमि की छत पर बसा हुआ है, जिसकी पश्चिमी भाग में एलूरा की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध, ब्राह्मण और जैन आदि की गुफाएं हैं। अब बीच में कैलाश है, जो संपूर्ण भारतवर्ष की भास्कर कला का साक्षात्कार कराता है। लेखक कहते हैं कि कदाचित संसार में उस प्रकार के शिल्प अद्वितीय है। वहाँ एक शिलाखंड को काटकर बनाया गया मंदिर है। उस कैलाश मंदिर और गुफाओं का वर्णन भी उसमें आता है। पहाड़ी के पास गुफाएं हैं, जिसमें या जिसके सामने एक अहिल्याबाई का मंदिर भी है। उसके पास एक ताल है जो सांझ के प्रकाश से चमक उठता है। एलूरा की गुफाओं को 3 श्रेणी में लेखक ने विभाजित किया है। पहली श्रेणी में बौद्ध गुफाएं, दूसरी श्रेणी में ब्राह्मण गुफाएं और तीसरी श्रेणी में जैन गुफाएं है। पहली गुफाएं दक्षिण से आरंभ की पहली 12 गुफाएं बौद्ध है। उनमें से 2, 3, 10, 11, 12 विशेष उल्लेखनीय है। 10 नंबर की गुफा विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके भीतर प्रकांड बुद्ध मूर्ति इससे एक अद्वितीय गौरव प्रदान करती है। वहां की मूर्ति पर पड़ने वाला प्रकाश किस अंश से पड़ता है? मूर्ति के रचना में पत्थर के साथ साथ आलोक छाया का उपयोग भी किया गया है। अंधकार में भी बुद्ध की मूर्ति विशाल हो उठती है। इसका सुंदर वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। दूसरी श्रेणी में 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं। 13 से लेकर 29 तक इनकी संख्या है। इन गुफाओं में से सबसे उल्लेखनीय संख्या 14 जो रावण शय, 15 दशावतार, 16 कैलाश अथवा रंगमहल, 21 रामेश्वर और 29 सीता की नहानी। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक गुफा, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक मूर्ति का वर्णन करना कठिन है। एलूरा के गुफाओं के वर्णन के लिए जेम्स बर्जेस की गाइड ऑफ एलूरा केव टेम्पल पढ़कर हम समझ सकते हैं। तत्कालीन कलाकारों के आदर्श एवं प्रेरणा को समझने के लिए कुछ किताबों का सहारा लेना पड़ता है। इस गुफाओं को मैं भारतीय मूर्तिकला के अनेक जो सुंदर उदाहरण हम देखते हैं यहाँ मिलते हैं। वहाँ के बरमादे में जो शिव पार्वती का सुंदर चित्र है, कलाकार को हर स्थान पर सफलता नहीं मिली। कहीं कुछ मूर्ति सुंदर बन पड़ी है तो कहीं कुछ मूर्ति सुंदर बन पड़ी है। वहाँ पर कैलाश में पार्वती विवाह
और रावण के कैलाश धारण के जो दृश्य भी उल्लेखनीय है। तीसरे श्रेणी में जैन गुफाएं आती है, उसकी संख्या में 31, 32, 33 का गुफाओं का समूह है। अंतिम जो गुफा का समूह इंद्र सभा नाम से जाना जाता है, कहलाती है। इसमें इंद्र और इंद्राणी की विशाल मूर्तियां हैं। गुफाएं सब पश्चिमी मुखी द्वार पर बनाई गई है। इस कारण तीसरे पहर से संध्या तक की प्रकाश ठीक से देखा जा सकता है। कहीं कहीं दोपहर की सीधी जो आने वाली किरणों का नीचे से परिवर्तित प्रकाश अधिक उपयोगी होती है। सब गुफाएं देखकर हम घाट की ओर जब लौटते हैं, घाट के पास असंख्य आकृतियां सजीवता का आभास कराती है। लौटते समय वही फाटक, वही मेहराव सामने आता है। लेखक कहते हैं औरंगाबाद का खुलदाबाद एक मिथ्या आभास, एक प्रेत बस्ती, वह मेहराव जिसका फाटक है। लेखक ने आगे कहा है कि जिसमें औरंगजेब ने क्या सोचकर यह स्थल चुना होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण औरंगजेब के बुजुर्ग तो कश्मीर गए हुए थे और वहां भी प्राकृतिक सौंदर्य था, फिर यहाँ ही क्यों। लेखक कहते कि विलासिता का विरोध करने के लिए तुमने अपनी बुजुर्गों की लीक छोड़कर दक्षिण गए थे, अपने साम्राज्य के लिए खुलदाबाद का निर्माण किया था। क्या सोचकर उसने अपनी समाधि बनवाने की सोची थी। मृत्यु के पहले ही अपनी समाधि के लिए यह स्थल क्यों चुना था। एलोरा आज भी अचरज है और तुम्हारी समाधियां, ऐसा प्रश्न उठाकर जैसे लेखक ने यहाँ कहने का प्रयास किया है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहाँ का कलाकार, वहाँ की जो मूर्तियाँ, उसको देखकर आज भी जीवंतता का आभास होता है और उन समाधियों को देखकर लगता है एक निराशा मन में उठती है। ऐसा लेखक कहते हैं। आस्था तो औरंगजेब में भी थी, साधना का एक अहंकार भी होता है। जहाँ साधना को ले डूबता है वहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं होता, वहाँ विनय नहीं है। जहाँ विनय नहीं है वहाँ साधना कैसे हो सकती है। ईश्वर के आगे विनयी होना है तो ईश्वर की शुद्धतम रचना के आगे विनयी होना होगा। ऐसा लेखक को लगता है। एलोरा के गुफाओं के नाम विहीन कलाकार आज भी अमर है और तुम जीर्ण एक प्रेत के समान हो, ऐसा लेखक ने औरंगजेब को उद्देशित करते हुए कहा है। ठीक है, तो ये रहा एलोरा का छोटा सा यात्रा वृत्तांत, यात्रा अनुभव। आगे हम जो अब हमारे रह चुके हैं यात्राओं के वृत्तांत, जिसमें परशुराम से तरकुम, किरणों की खोज, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में और माजुली, ये जो 4-5 हमारे अभी यात्रा वृत्तांत रहे हैं, इसको भी हम एक एक वीडियो में देखेंगे और उसके बाद अंत में इस यात्रा वृत्तांत के निष्कर्ष हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।